Hello everyone. In this video we will discuss about the importance of the planning of class 12 chapter 4 planning. So let us start with this topic. First point is planning provides direction. So it means that planning helps in running the business. हाउ टू रन द बिज़नेस. प्लानिंग हेल्प करता है कि हमें अपने बिज़नेस को कैसे रन करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करना है. प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़. प्लानिंग जो है जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको डायरेक्शन दिखाता है कि सही डायरेक्शन कौन सा है. अगर हम पहले से प्लानिंग करेंगे तो जो हमको सही डायरेक्शन मिलेगा कि हमें क्या करना है. So planning makes clear what employees have to do, how to do, etc. If there is no planning, employees will work in the different direction. अगर बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो एम्प्लॉयज़ अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे एंड द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड. जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे. सो thus it is said that it is helpful in the business objective. It is helpful in achieving the business objective. Second point is planning reduces the risk of uncertainties. Means planning helps to reduce the risk associated with the uncertainties. मतलब प्लानिंग जो होता है फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है उसके रिस्क को रिड्यूस करता है. प्लानिंग मैनेजर्स को हेल्प करता है अनसर्टेनिटी को फेस करने में, क्योंकि प्लानर्स जो है फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं बाय मेकिंग सम अजम्पशन. पास्ट एक्सपीरियंस को दिमाग में रख कर बिजनेस के अजम्पशंस बनाते हैं. इससे फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ जो हमें नहीं पता है क्या होने वाला है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. सो जो प्लानर्स जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फायर और एनी अनसर्टेनिटी जो हो सकती है उसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज जो है साइड में रखते हैं जिससे वो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ को मीट कर सकते हैं. सो प्लानिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डेंजर्स एंड ओवरकम द एडवर्स इफेक्ट टू अ लार्जर एक्सटेंट. जो भी अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है, जैसे फ्यूचर में अगर आग भी लग सकती है, फायर भी लग सकती है, तो उसके लिए कुछ अलग से रिसोर्सेज भी रखते हैं जिससे वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को कम कर सकें. Next point is planning reduces overlapping and wasteful activities. Means the organization plans are made keeping in mind the requirement of all the departments. Planning जो बनाई जाती है सारे डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है. सो एज अ रिजल्ट देयर विल बी द कोऑर्डिनेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट. इससे क्या होगा, जब सबको देखकर ध्यान में रखकर बनाएंगे तो सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहेगा एंड उससे कोई भी एक्टिविटी जो है वो ओवरलैप नहीं होगी. एंड प्लानिंग रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल if we take the bottle of the phenyls. ओके, सो सपोज वर्क आर डिवाइडेड अमंग द डिपार्टमेंट्स. अगर पहले से प्लानिंग नहीं होगा तो सपोज एक डिपार्टमेंट अगर उसमें लेबल लगा रहा है, बॉटल्स में लेबल चिपका रहे हैं एक डिपार्टमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट का काम है उसको लैमिनेशन करना, मीन्स उसके ऊपर पन्नी चढ़ाना. ठीक है, अगर ये प्लानिंग नहीं होगी, सपोज एक डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर लेबल लगाते हैं बॉटल के ऊपर और दूसरा भी उसके ऊपर लेबल लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, द वर्क विल बी ओवरलैप, वही काम दोबारा हो रहा है. एंड द वेस्टफुल प्लानिंग विल रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटीज़. अगर यही चीज़ हम प्लान करके करेंगे तो इससे वेस्ट नहीं होगा. अभी हम प्लान करके नहीं कर रहे हैं तो दोनों डिपार्टमेंट लेबल लगा रहे हैं तो इससे वेस्ट भी हो रहा है. सो प्लानिंग रिड्यूसेस द वेस्टफुल एक्टिविटीज़ एंड प्लानिंग एंश्योर्स द क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स. मीन्स सबको पता है क्या काम करना है. इससे क्या होगा, वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली. सबको मालूम है कि किसका क्या काम है क्योंकि पहले से प्लान किया हुआ है, तो वर्क विल बी कैरिड आउट स्मूथली. Next point is planning promotes innovative ideas. Planning require the higher thinking and it is an intellectual process. Planning करने के लिए higher thinking की ज़रूरत होती है. So there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedure to perform a particular job. प्लानिंग के लिए हायर थिंकिंग की ज़रूरत होगी. इससे क्या होगा, प्लानिंग में मैनेजर को फोर्स करती है कि वो डिफरेंट आइडियाज़ को सोचें और जो फ्यूचर में कंडीशंस हो सकती है उसके बारे में सोचें. इससे मैनेजर क्या होगा, क्रिएटिव आइडिया सोचेंगे और इनोवेटिव मतलब न्यू आइडियाज़ सोचेंगे. ओके, सो इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मैनेजर्स हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ सजेस्टिंग द वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग हायर टारगेट्स. So planning makes the manager innovative and creative. Now if we talk about the next point, planning facilitates decision making.
प्लानिंग फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर को डिसीजन लेने में। इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस। तो इससे क्या होता है, पहले से हमें गोल्स मालूम है कि हमें क्या करना है, तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प द मैनेजर टू टेक द फास्ट डिसीजन, क्योंकि हमारे गोल पहले से सेट है, हमारे ऑब्जेक्टिव पहले से सेट है कि हमें क्या करना है, तो ये मैनेजर को हेल्प करता है टू टेक द फास्ट डिसीजन। Next point is planning establishes standard for controlling. So controlling means comparison between the planned and the actual output, and if there is variation between both, then find out the reason for such deviations and taking measures to match the actual output with the planned. It means that कि कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट, जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल में आउटपुट हो रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी वेरिएशन, अगर दोनों में वेरिएशन है, सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लान टू मैन्युफैक्चर 100 वॉशिंग मशीन्स एंड द आउटपुट इज़ ओनली 80 वॉशिंग मशीन्स, सो देयर इज़ अ वेरिएशन बिटवीन द आउटपुट and the planned one. So the reason for such difference can be find out. So what are the reasons, ये दोनों में जो difference हो रहा है उसके क्या reasons हैं, इसको भी find कर सकते हैं। and actual measures, proper measure can be taken to match the actual output with the plan। जो हमने plan किया था और जो actual में output है, दोनों को match करने में various measure भी ले सकते हैं, उसको कैसे सुधारा जाए वो भी कर सकते हैं। but in case if there is no planned output, then controlling manager will have no base to compare whether the actual output is adequate or not। अगर प्लान ही नहीं किया है कि इतने आउटपुट बनाना है, जैसे 100 वॉशिंग मशीन्स का आउटपुट था, टारगेट था इतने बनाने हैं, अगर कोई प्लानिंग ही नहीं है तो हाउ द मैनेजर विल कंपेयर, उसके पास कोई बेस ही नहीं रहेगा कंपेयर करने के लिए कि जो एक्चुअल आउटपुट हो रहा है इज सफिशिएंट और नॉट, वो सही है कि नहीं। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग मीन्स कंपेरिजन। सो हियर वी कंप्लीट द इम्पोर्टेंस ऑफ planning and the meaning of planning and the characteristics of planning I have already explained in the earlier videos. In the next video we will discuss about the next topic. So till then, take care. Bye bye.